प्रणाम मित्रों, स्वागत है आपका अमित के स्टडी चैनल पर। आज की वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की ही बात करेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है 7 अप्रैल को। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है सबसे बड़े ग्रह का नाम। तो इसका राइट आंसर है बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर रहेगा शुक्र। अब क्वेश्चन नंबर 4, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बताना है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसका सही उत्तर है रतौंधी। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। इस रोग में शाम के समय कम दिखाई देने लगता है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो यहाँ पर हमें बताना है भारत का सर्वोच्च मतलब सबसे ऊंचा सम्मान कौन सा होता है। तो इसका सही जवाब है भारत रत्न। यहाँ पर आपको बता देते हैं भारत का जो सबसे ऊंचा पुरस्कार होता है उसका नाम भारत रत्न होता है। अब क्वेश्चन नंबर 6, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो यहाँ पर हमें बताना है स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो इसका सही आंसर है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और स्कर्वी रोग में हमारे मसूड़े प्रभावित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इस क्वेश्चन में हमें भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम बताना है। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? इस क्वेश्चन में हमें भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम बताना है। तो इसका सही आंसर है श्रीमती प्रतिभा पाटिल। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इस क्वेश्चन में हमें भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री का नाम बताना है और पिछले क्वेश्चन में भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा श्रीमती इंदिरा गांधी। जी हाँ, श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। क्वेश्चन नंबर 10, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो यहाँ पर हमें बताना है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है लाल बहादुर शास्त्री जी ने। तो जय जवान जय किसान का नारा देने वाले कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा? यहाँ पर हमें बताना है भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा है। तो इसका सही जवाब है 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। तो भारत का संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। अब क्वेश्चन नंबर 12, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इसका सही आंसर है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। क्वेश्चन 13, पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? तो हमें पृथ्वी के सबसे निकट के ग्रह का नाम बताना है। तो इसका सही आंसर है शुक्र। जी हाँ, शुक्र पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 14, मनुष्य श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेता है? तो जब हम सांस लेते हैं तो हम सांस में कौन सी गैस लेते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 15, सबसे प्राचीन वेद का नाम क्या है? तो यहाँ पर हमें सबसे प्राचीन वेद का नाम बताना है। तो इसका सही आंसर है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है।
क्वेश्चन नंबर 16, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो हमें बताना है भारत किस महाद्वीप में स्थित है। तो इसका सही आंसर है एशिया। जी हाँ, पूरे संसार में 7 महाद्वीप हैं और 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा जो महाद्वीप है उसका नाम है एशिया, और भारत एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17, नींबू में कौन सी विटामिन पाई जाती है? इसका सही आंसर है विटामिन सी। तो नींबू, संतरा, मौसमी, जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं इन सभी में विटामिन सी पाई जाती है। और पीछे हमने पढ़ा भी था कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, इसलिए हमें अपने भोजन में ऐसे पदार्थों का सेवन करना चाहिए जिनमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में हो। क्वेश्चन नंबर 18, पौधे अपना भोजन कौन सी क्रिया के द्वारा बनाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 18 में हमें बताना है पौधे अपना भोजन कौन सी क्रिया के द्वारा बनाते हैं। तो इसका सही आंसर है प्रकाश संश्लेषण। तो जितने भी हरे पौधे होते हैं वो सभी अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। और ये जितने भी हरे पौधे हैं उन सभी में होने वाली एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। पौधों की पत्तियों में एक हरे रंग का वर्णक पाया जाता है, हरे रंग का पिगमेंट पाया जाता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं। इसी के कारण पौधे की पत्तियों का रंग हरा होता है। और हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही जल और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके अपना भोजन बनाते हैं। जल और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। 26 जनवरी को कौन सा राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है? तो हमें यहाँ पर बताना है 26 जनवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय पर्व का नाम। तो 26 जनवरी को मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस को इंग्लिश में रिपब्लिक डे बोला जाता है, क्योंकि 26 जनवरी सन 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। इसी कारण 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? यहाँ पर हमें भारत के सबसे छोटे राज्य का नाम बताना है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। जी हाँ, गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। क्वेश्चन नंबर 21, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इस क्वेश्चन में हमें भारत के सबसे बड़े राज्य का नाम बताना है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। जी हाँ, राजस्थान ही भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्वेश्चन नंबर 22, फूलों की घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हमें बताना है फूलों की घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड में। जी हाँ, भारत का एक राज्य है उत्तराखंड और उत्तराखंड का एक जनपद है चमोली, जहाँ पर फूलों की घाटी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23, हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, जो कि जांघ में पाई जाती है। जी हाँ, फीमर जांघ में पाई जाती है, घुटने के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 24, सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है सबसे कठोर धातु का नाम। तो सबसे कठोर धातु का नाम है प्लेटिनम। तो प्लेटिनम इसका आंसर रहेगा। और अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन में हमें कंप्यूटर के जनक का नाम बताना है। कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर के जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। जी हाँ, चार्ल्स बेबेज को ही कंप्यूटर के जनक या फिर फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से
जाना जाता है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ज़रूर दबा लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और मैं मिलता हूं आपसे इससे आगे की वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।